राजस्थान के सियासी घटनाक्रम को लेकर लगातार हर एक अपडेट आप तक फर्स्ट इंडिया पहुंचा रहा है। मंत्री सुभाष गर्ग को अब आप सुनेंगे क्योंकि हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान उनके साथ में इस वक्त जुड़े हुए। ऐश्वर्य, ओवर टू यू। देखिए, डॉक्टर सुभाष गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राज्य सरकार के मंत्री हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं क्योंकि वर्तमान घटनाक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कांग्रेस पर और बीजेपी के लगातार आरोप जारी है क्योंकि राजस्थान में लंपी का प्रकोप है, राजस्थान का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है, इस तरीके के आरोप लगाते हैं। या फिर फसल खराबा हुआ अतिवृष्टि के कारण, पिछले दिनों बरसात आ गई, फसल लोगों की कट रही थी, बाजरे के समर्थन मूल्य का मुद्दा है। इस तरीके के कई मुद्दे हैं जो कि अब गौण हो चुके हैं इस सियासी घटनाक्रम के चलते और लोगों के को तकलीफ है। इस तरीके के आरोप बीजेपी लगाती है। आप की वजह से आपकी सरकार में जो अस्थिरता का दौर शुरू हुआ, अस्थिर किसी ने भी किया हो, जो भी हो कारण, लेकिन बीजेपी यहां पर आरोप लगाती है कि आम जनता परेशान है। बिल्कुल झूठा आरोप है। सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। खुद हम ही, अब जब ये जो अतिवृष्टि हुई थी, मैं खुद भरतपुर दौरे किए, कल ही भरतपुर से लौटा हूँ। पूरे क्षेत्र के दौरे करें, सर्वे करवाया गया है, लोगों को मुआवजा दिलाने का जो है एस्टीमेट बनवा के सरकार को भिजवाए जा रहे हैं। 5 अक्टूबर तक सर्वे रिपोर्ट आ जाएंगी। तो ये जो कहना एक सिरे से मैं बिल्कुल नकारता हूँ। सरकार पूरी तरह, चाहे लंपी का मामला हो, चाहे वो अतिवृष्टि का मामला हो, चाहे किसानों को मुआवजा दिलाने का मामला हो, उस पर पूरी तरह काम कर रही है। सारे मंत्री लोग काम कर रहे हैं, सारे विभाग काम कर रहे हैं। बीजेपी का तो ये षड्यंत्र ही है। बीजेपी तो चाहती है, समझ में नहीं आती, बीजेपी मुख्यमंत्री जी पर खूब दबा कर प्रहार करती है, खूब प्रहार करती है, आप लोगों के ऊपर भी करती है, लेकिन एक खेमा आपकी ही पार्टी में ऐसा है जिसको लेकर बीजेपी प्रहार नहीं करती, उनको इन्वाइट भी करती है कि आप आ जाइए। भाई, बीजेपी की जो लड़ाई है आप जानते हैं, वहाँ 10 मुख्यमंत्री लाइन में है, ठीक है। अब वो ये कैसे भी चाहते हैं कि ये सरकार गिर जाए, है? जिसकी वजह से हमें सत्ता का मौका मिल जाए, सत्ता का सुख भोगने का मौका मिल जाए और फिर जो है हम इसके मजे ले लें। उनका ये मकसद है, लेकिन वो कभी सफल नहीं होंगे। कांग्रेस एकजुट है, मजबूत है, पारिवारिक कुछ मतभेद होते हैं। अब खुद वो अपनी बीजेपी खुद के परिवार को तो संभाले। कितने 10 जो है राजस्थान में दौरे कर रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में। खुद प्रदेश अध्यक्ष कहते नहीं है कि वो रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, तो वो खुद का परिवार को संभाले बजाय दूसरे के परिवार को। और जहाँ तक ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है, मैं तो लोकदल का विधायक होने के नाते सहयोगी हूँ। सहयोगी के रूप में मैं मंत्री का कार्यभार मेरे को दे रखा है। उस रूप में जो भी कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वो निश्चित रूप से, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो मुख्यमंत्री भी रह सकता है। बिल्कुल, कहाँ लिखा हुआ नहीं रह सकता। इससे पहले भी कांग्रेस का इतिहास रहा है, चाहे वो नीलम संजीवा रेड्डी रहे हों और चाहे के कामराज रहे हों, वो मुख्यमंत्री रहते हुए अध्यक्ष रहे थे, अध्यक्ष रहते हुए मुख्यमंत्री रहे थे। तो मैं, ये कोई इशू नहीं है, ये तो खामखा का विवाद पैदा किया गया है। क्योंकि अशोक गहलोत एक जमीन से जुड़े हुए नेता है निश्चित रूप से, और जैसा कि उनका नाम चला अध्यक्ष पद के लिए, पता नहीं, अब जो लोग बताते हैं, मीडिया वाले ही बताते हैं, वो सब चीज़ें चली। तो उस रूप में आम आदमी की एक भावना थी कि इधर राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और एक मान लीजिए अशोक गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं और उस रूप में मुख्यमंत्री रहते हुए भी काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कांग्रेस के लिए, मेरा ये मानना, व्यक्तिगत राय है मेरी, तो एक बहुत मजबूती का ये निर्णय हो सकता है। और आने वाले समय में 2024 में देश के स्तर पर काफी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। जिस तरह से विपक्ष का भी माहौल चल रहा है, इधर नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी, ये सब लगे हुए हैं कि विपक्ष एकजुट होकर के, राहुल गांधी की यात्रा पर फोकस न रहकर राजस्थान पर फोकस हो गया है। पूरा देश है वो राजस्थान की तरफ देख रहा है, राजस्थान की राजनीति में क्या चल रहा है, राजस्थान में अशोक गहलोत साहब का क्या होगा, सचिन पायलट का क्या होगा, क्या सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इस तरीके के सवालों के बीच। देखिए, ये सब देश तो क्या देख रहा है, मीडिया दिखा रहा है। मेरा ये मानना, देश नहीं देख रहा है, ये मीडिया दिखा रहा है। जो सो कॉल्ड जो मीडिया है आपका, और जिसमें नेशनल मीडिया को मैं ज़्यादा मानता हूँ, वो उसके द्वारा दिखाया जा रहा है, उसके द्वारा इस चीज़ को ऐसा बना दिया गया है जब पता नहीं क्या हो रहा है। बाकी आम आदमी को इससे कोई लेना देना नहीं है, मेरा ये मानना है। मीडिया क्रिएट करता है इस तरह की चीज़ें, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलान हो रहा है। और आप देखिए, मैं सोचता हूँ आज माननीय मुख्यमंत्री जी की मुलाकात सोनिया जी से हो रही है और खुद केसी वेणुगोपाल साहब ने कहा है कि भाई इसका 1-2 दिन में सुलझा लिया जाएगा। खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा है जो शीर्ष नेतृत्व चेक करेगा। मुख्यमंत्री जी का रात को जो बयान आया, वो बयान आपने भी पूरा सुना कट्टू-कट, तो उस बयान में मुख्यमंत्री जी का कॉन्फिडेंस जो है वो हमेशा बेहतरीन रहता है, सारे लोग भी जानते हैं। लेकिन उनके बयान के बाद अब कांग्रेसी भी, क्योंकि आपकी पुरानी पार्टी रही है, आप भले ही अब लोक दल से हैं, लेकिन कार्यकर्ता जो है वो भी एक
उम्मीद के भाव के साथ देख रहे हैं कि आखिरकार क्या होगा, क्योंकि निष्ठा किसी की किसी के साथ भी हो सकती है? या देखिए, जब किसी भी परिवार में, किसी भी पार्टी में, किसी भी संगठन में काम करता है कोई व्यक्ति, तो व्यक्तिगत निष्ठाएं होती हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक जब निर्णय आता है संगठन की बात का, परिवार की बात का, एकजुटता की बात का, सब एक है। और निश्चित रूप से सभी लोग, चाहे कोई भी गुट हो, कोई भी हो, वो मैं समझता हूँ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के फैसले को मानेगा। जहाँ तक मेरा है, तो मैं तो उससे जो कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, नेचुरली हम तो सहयोगी दल है, मैं तो एकमात्र विधायक हूं, उस रूप में वो सभी को निर्णय मानना होगा। बीजेपी एक चीज और बोलती है कि कुछ भी कर लो, किसी को भी मुख्यमंत्री बना दो, और चाहे एक अमेंडमेंट ला दो और एक कुर्सी पर 2 मुख्यमंत्री बना दो, अशोक गहलोत साहब को बना दो और उनके साथ किसी और को भी बना दो, फिर भी सीटें जो हैं वो नहीं आएंगी, प्रचंड बहुमत भाजपा का आएगा, कांग्रेस हमेशा के लिए विदा हो जाएगी। फिर काई को फिर ये ऐसी करते हैं? क्यों 2020 में कोशिश की थी सरकार को गिराने की, और अब क्यों ऐसी बहुत कर रहे हैं? जब इतना वो कॉन्फिडेंट हैं, फिर क्या जरूरत है? 10-11 महीने बाद चुनाव हो जाएंगे, जनता तय कर देगी कि किसका प्रचंड बहुमत आएगा, कौन रहेगा, क्या नहीं रहेगा। तो मैं सोचता हूँ वो खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है उनमें, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो फिर काई को तोड़ फोड़ की राजनीति करवाते हैं। कई लोगों को कहते हैं आपका स्वागत है, फलान है, और आइए हम आपके स्वागत द्वार बना के बैठे हुए हैं अभिनंदन करने के। इस तरीके की कोई तस्वीर दिखती है, चुनाव से पहले आपके कई लोग चले जाते हैं बीजेपी में, तो क्या मानेंगे आप? देखिए, मैं नहीं समझता ऐसा कुछ होगा, मेरा ये मानना है। कोई भी व्यक्ति जो निष्ठावान है अपने विचार से, राहुल गांधी जी ने कहा था कि विचारधारा की लड़ाई है, पदों की लड़ाई नहीं है। तो जो व्यक्ति अगर विचारधारा की लड़ाई लड़ रहा है वो तो कभी नहीं जाएगा, मेरा ये मानना है। और जो विचारधारा की लड़ाई न लड़ रहे हैं वो कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, वो स्वतंत्र है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो कुल मिलाकर खास बातचीत की है डॉक्टर सुभाष गर्ग ने, चूंकि इस वक्त किसी भी मंत्री से या विधायक से जब बातचीत करते हैं तो कई बातें निकल कर भी आती है। गतिरोध है वो चल रहा है, सभी के सामने है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सोनिया गांधी की मुलाकात होगी, मुलाकात के बाद तस्वीर भी साफ होगी। देखना होगा कि क्या कुछ रहता है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के दौर लगातार जारी है। आरोप यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस पर लगाती है, कांग्रेस को पूरा विश्वास है कि इनके साथ अच्छा होने वाला है, सत्ता आएगी, तमाम तरीके की चीजें हैं। नरेंद्र के साथ ऐश्वर्या प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।